बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप जो टॉपिक आज का हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ। बायोलॉजिकल टेक्निक्स को हेल्थ को और बीमारियों को कंट्रोल करने में, हेल्थ को बेहतर करने में और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसुलिन है, वैक्सीन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ये तमाम चीज़ें किस तरह से बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के ज़रिए हम बना रहे हैं। जब नेचुरल बनती थी तो बहुत मुश्किल से इसको जानवरों में से निकाला जाता था। वैक्सीन्स जो हैं वो बैक्टीरिया और वायरसेस को किल करके बनाया जाता था या उनको वीक करके बनाया जाता था। ग्रोथ हार्मोन भी जानवरों इंसानों में से, जानवरों के ब्लड में से निकाला जाता था। इसके अलावा जिस तरह आप देख रहे हैं कि बीटा एंडोर्फिन ये एक पेन किलर ड्रग है। ये पेन किलर ड्रग भी अब इसी मेथड से बनाई जा रही है। अच्छा, एक नीचे टर्म लिखी हुई एंटीवायरल प्रोटीन जिसको हम जिसको हम इंटरफेरॉन कहते हैं। ये इंटरफेरॉन क्या है? हमारी बॉडी में नेचुरली जब कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स बनाती हैं और ये प्रोटीन्स उन वायरसेस को इनएक्टिवेट करती हैं या उन वायरसेस को, हम आप सिंपल अल्फाज में कहें कि इन्फेक्शन कॉज नहीं करती या किल करती हैं। ठीक, अब ये प्रोटीन हमारे सेल्स बनाते हैं, लेकिन अगर ये प्रोटीन्स बाहर बना ली जाएं, बैक्टीरिया इन प्रोटीन्स को बनाए तो कितना आसान हो कि किसी शख्स को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो इससे पहले कि वो इन्फेक्शन फैले उसको इंटरफेरॉन का इंजेक्शन दे दिया जाए। और बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक के जरिए इंटरफेरॉन्स भी बनाए जा रहे हैं। जीन थेरेपी तो इसमें से एक टेक्निक जो इम्पोर्टेंट और जिस पे इस वक्त बहुत रिसर्च हो रही है वो जीन थेरेपी है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जीन जो आपको पता ही है, पीछे हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए के एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है या जिससे कोई प्रोटीन बनती है, उसको हम जीन कहते हैं। तो वो ह्यूमंस या वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जीन डिफेक्टेड हो, उस जीन की ट्रीटमेंट को हम जीन थेरेपी कहते हैं। ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अभी चूंकि इसमें जो टेक्निक्स हमारे पास हैं, बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के ज़रिए ह्यूमन कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर और एड्स जैसे जो मोहलिक अमराज हैं, इनको जीन थेरेपी से इसकी ट्रीटमेंट की जाए। आपने थैलेसीमिया का सुना होगा। थैलेसीमिया में ब्लड जो है वो प्रॉपरली नहीं बनता। उसके लिए साइंटिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो हेल्दी जीन को लेते हैं, उसको एक सेल में इंसर्ट कर देते हैं और वो सेल बेसिकली हमारी जो हड्डियों का गूदा होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, वो वहाँ पे डाल दिए जाते हैं और वहाँ पे फिर वो नॉर्मली काम शुरू कर देते हैं और उस पर्सन में जो ब्लड की ये प्रॉब्लम है वो फिर दोबारा उस जिस ट्रीटमेंट उसकी हो जाती है। इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो इसका मतलब है जीन थेरेपी में या तो वो जीन का क्योर कर दिया जाएगा या उसको सप्लीमेंट कर दिया जाएगा। यानी एक नॉर्मल जीन, एक एबनॉर्मल जीन तो उसमें मौजूद ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक नॉर्मल जीन भी डाल दी ताकि वो भी अपना काम करे और इंसान में जो डिफेक्ट है उसको किसी ना किसी तरीके से उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जाए। इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। इसमें बहुत काम हो रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसमें बहुत रिसर्च हो रही है और कोशिश की जा रही है कि कुछ ला इलाज जो हमारे अमराज हैं, एड्स हो गया, कैंसर हो गया, इसका भी इलाज जीन थेरेपी से किया जाए। तो जीन थेरेपी एक और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल टेक्निक जो है, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक, जिसको हम जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है जिसमें डीएनए को एनालाइज किया जाता है। आई होप आप सबको मालूम होगा डीएनए क्या होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पिछले चैप्टर में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो डीएनए को एनालाइज करके बताया जाता है कि क्या डीएनए में कोई डिफेक्ट मौजूद है। ठीक, उसको नॉर्मल डीएनए के साथ कंपेयर करके किया जा सकता है। और जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक एप्लीकेशन है जो अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पे अदालत के केसेस में या पैटर्निटी, कि अगर कोई बच्चे मिक्स हो गए हैं आपस में हॉस्पिटल में, तो वहाँ अब ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि किस तरह पहचाने कि कौन सा बच्चा किसका है। ठीक, उसके लिए उन बच्चों का डीएनए लिया जाता है, फिर साथ उनके पेरेंट्स का डीएनए लिया जाता है और उसको आपस में मैच करके बता सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि ये बच्चा किस, उसके पेरेंट्स कौन है। इसी तरह से मुख्तलिफ साइट सीन से जो ब्लड मिलता है
उसको भी देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसमें से डीएनए को निकाला जाए, उस ब्लड में से वाइट ब्लड सेल्स लिए जाते हैं, उनका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस डीएनए को एनालाइज किया जाता है। ये सारी जेनेटिक टेस्टिंग कहलाती है। तो बहुत सारे मुजरमों को भी इस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर किसी जगह से ब्लड मिला है और कोई उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि जी ये मेरा है, तो सिंपल हम उनका डीएनए एनालाइज करके इजीली बता सकते हैं कि भाई ये किस पर्सन का ब्लड यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, इस तरह हमारा डीएनए भी यूनिक होता है। ठीक? तो इस तरह डीएनए टेस्टिंग भी एक बहुत एडवांस टेक्निक है, जिसके जरिए कि बहुत सारे इनहेरिटेड डिजीजेस को भी डायग्नोज किया जाता है। एक और जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, वो क्लोनिंग है। सबसे पहले चीज तो आपके इल्म में होना चाहिए कि क्लोनिंग क्या है। क्लोन कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी। किसी भी चीज की अगर आपको एग्जैक्ट कॉपी, जिसको हम सिंपल अल्फाज में कहते हैं फोटो कॉपी, जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हो, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजी के मेथड के जरिए साइंटिस्ट ने, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च वर्क करके क्लोन्स बना ली। वैसे तो ये टेक्निक अगर देखा जाए तो आम प्लांट्स के अंदर तो आम उसमें आप इसको इस्तेमाल भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर में एक रोज का दरख्त है, एक गुलाब का पौधा लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके और दरख्त बनाऊं, तो आप उसकी टहनियां काटेंगे और काट के उसको जमीन में लगा देंगे। अब उन सब से जब पौधे निकल आएंगे, तो पहले आपके घर में सिर्फ एक गुलाब का पौधा था। तो जब उसकी टहनियां आपने 8-10 काट के लगाई हैं, वो 8-10 पौधे गुलाब के बन गए। तो वो बेसिकली जितने भी पौधे हैं वो सब एग्जैक्टली एक जैसे हैं, यानी वो एक दूसरे के क्लोन्स हैं। उनकी जेनेटिक में, उनके डीएनए में कोई भी फर्क नहीं होगा। तो साइंटिस्ट इस मेथडोलॉजी को, जिसको हम क्लोनिंग कहते हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी ट्रीटमेंट में उसको यूज किया जा नहीं हो सके। हाँ, स्किन उन्होंने जरूर बना ली है, यानी जो हमारी जिल्द है, अब इस जिल्द को भी ग्रो करके आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। होता यह है कि जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन इंसान के अंदर किसी दूसरे ह्यूमन का ऑर्गन ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। खास तौर पे आपने सुना होगा कि किडनी फेलियर के बहुत केसेस हो रहे हैं। तो इस किडनी फेलियर में अगर किसी इंसान का गुर्दा फेल हो गया है, तो अब अगर किसी और का गुर्दा डाला जाएगा तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी हमारी बॉडी। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि उस बॉडी, उस ह्यूमन के अपना गुर्दे जैसा ही एक गुर्दा या उसका क्लोन बना दिया जाए और फिर वो नॉर्मली काम करे। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिसर्च साइंटिस्ट कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह फर्दर अभी इसमें रिसर्च हो रही है। तो ये कुछ एप्लीकेशन जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, आप लोगों ने देखी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि इस टेक्निक के ज़रिए एक भेड़ बनाई उन्होंने, जिसको डॉली का नाम दिया गया। अब डॉली क्या थी? उन्होंने एक भेड़ ली, उसमें से उसका न्यूक्लियस निकाला, उसको दूसरी एग में इंसर्ट कर दिया और उसके ज़रिए उन्होंने जो छोटा सा भेड़ पैदा हुई, वो एग्जैक्टली वैसे ही थी जैसा कि वो सेल लिया गया था। उस पेरेंट से, अपनी मदर से मिलती जुलती थी। ठीक है, पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने जितना भी देखा, उसमें यही बात पता चली है कि जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं वो जीन थेरेपी है, जो कि इस वक्त हमारी बहुत फ्यूचर की बहुत नीड है, क्योंकि नई नई बीमारियां आ रही हैं और इन नई नई बीमारियों का ट्रीटमेंट के लिए भी, और जो जेनेटिक डिजीजेज हैं और जो जेनेटिक टेस्टिंग है, इन सब के अंदर ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए काम किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों को बेनिफिट पहुंचाया जाए। तो यहाँ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और इसमें जो मेन चीज़ें 3 पता चली हैं हमको बातें, वो ये है कि किस तरह से हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक।